आपके पास आलोक मेहता सर का रुख करना चाहेंगे। आलोक मेहता सर, कड़ा संदेश तो दे दिया गया है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो और भी यहाँ पर जब विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में रहे तो उस वक्त काफी सारी मीटिंग, काफी सारी बैठकें उनकी हुई हैं और कई सारे संदेश दिए हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे जिस तरीके से ट्रंप प्रशासन की इच्छा पर, भारत के साथ काम करने पर, इस पर भी जोर दिया गया था जब अलग से बैठक हुई, अलग से मीटिंग्स हुई और उसमें ये भी कई मुद्दे रहे भारत और अमेरिका को लेकर, उन पर भी जोर दिया गया है। ऐसे में एक कड़ा स्टैंड जो है वो भी भारत का देखा जाएगा, चीन के लिए भी देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जरूर जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के पूरे प्रशासन के साथ यहाँ पर नजदीकियां बढ़ रही हैं, जो मुद्दों पर चर्चा हो रही है, उससे कड़ा संदेश चीन को भी जा रहा है। न केवल क्वाड से बल्कि इन मीटिंग से भी कड़ा संदेश जा रहा है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा पिंकी। क्योंकि देखिए, विदेश मंत्री पहले विदेश सचिव भी रहे हैं, अमेरिका में भी वो राजदूत रह चुके हैं। इस दृष्टि से उनका वहाँ की राजनीति को और विश्व की राजनीति पर प्रधानमंत्री मोदी के एक तरह से प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने न केवल शपथ ग्रहण में हिस्सा लिया, बल्कि इन जो नेताओं से उनकी जो चर्चा हुई है उसके एक दूरगामी असर होगा। जैसा अभी अपने अतिथि भी कह रहे थे, सुरक्षा की दृष्टि से अमेरिका को अब भारत की अधिक आवश्यकता है चीन को काउंटर करने के लिए, चाहे वो हमारे समुद्री क्षेत्र से हो, वायु क्षेत्र से हो, व्यापार के क्षेत्र से हो। और इस दृष्टि से एस जयशंकर जी की जो ये मुलाकातें हैं और जिसमें आगे जो संबंध बढ़ाना चाहते हैं, ये तो सही है। जो व्यक्तिगत रूप से भी आप देखें कि ट्रंप के जितना अच्छा संवाद है, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे 2014 में, उन्होंने अपने जब लोगों से बात किया, उसमें जयशंकर जब विदेश सचिव भी रहे, क्या हम अमेरिका के साथ जो अभी तक पहले नहीं हुआ, तब बराक ओबामा थे, ऐसा नहीं है कि ट्रंप तब आए थे, लेकिन तब उन्होंने कहा कि एक ही बात हुई है, कभी गणतंत्र दिवस पर नहीं आए। और ये जयशंकर की सफलता थी कि उसके बाद पहली बार अमेरिका का राष्ट्रपति पिछले 70-75 साल में पहली बार भारत आया गणतंत्र दिवस पर। वो पाकिस्तान को एक संदेश है, क्योंकि उसमें हमारा सैन्य शक्ति प्रदर्शन होता है। तो आज भारत सुरक्षा की दृष्टि से जितना आगे है, दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि शांति के साथ सुरक्षा में भी भारत अग्रणी भूमिका निभा सकता है। परमाणु शक्ति से निपटना हो, निपटना मतलब उसको नियंत्रित करना हो, क्योंकि यदि आपके पास परमाणु शक्ति है तो दूसरा भी उसका उपयोग नहीं करेगा। भारत तो यही नीति अपनाता है और इसीलिए अभी भी मैं कहूंगा, सैन्य की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप आर्थिक संबंधों पर अधिक जोर दे रहे हैं। आप देखिए, दुनिया में ट्रेड के जरिए रिलेशन होता है। यदि हमारे यहाँ जो फैक्ट्रियां यदि अमेरिका की है या रूस की होगी या किसी भी देश की, तो वो आकर उस पर बम नहीं गिरा सकता। किसी भी देश पर जहां पर उस तरह के ऐसे संबंध होते हैं जहां उसका खुद का ही काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, इस दृष्टि से ट्रंप इज ए वेरी गुड बिजनेसमैन। दुनिया के सबसे बड़े संपन्न, इतिहास में आप देखेंगे पिछले सालों में, जहां तक मैं याद करता हूं, कोई इतना संपन्न राष्ट्रपति नहीं हुआ, अरबपति राष्ट्रपति नहीं हुआ, न दुनिया के किसी देश में नहीं है। ऐसी स्थिति में वो बिजनेस पर उनकी प्राथमिकता है, उनके भाषण में चेतावनी होती है बिजनेस के लिए। तो मैंने, चाहे वो पनामा की बात करें, मैक्सिको की बात करें, चाहे कनाडा की बात करें, और हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि खालिस्तानी और आतंकवाद जो हमारे विरुद्ध जिस तरह से चलता रहा है, पाकिस्तान प्रेरित या कनाडा प्रेरित, उन दोनों देशों को नियंत्रित करने में अमेरिका की भूमिका हो। जब वो शांति के लिए क्वाड के जरिए समर्थन चाहते हैं या भारत के साथ आर्थिक और सुरक्षा के संबंध चाहते हैं, तो उन्हें उन गतिविधियों को रोकना होगा किसी भी कीमत। और ट्रंप ऐसे ही व्यक्ति हैं जो रोनाल्ड रेगन के बाद जिस तरह के आए हैं, मैं याद है मुझे 85 में, मैं खुद भी वहां था, और रोनाल्ड रेगन वाली नीति और ट्रंप की नीति उससे कई गुना ज्यादा आगे है। और ऐसे ही भारत की नीति नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 75 वर्षों में जो नहीं हुआ वो करके दिखाने की दुनिया को इस समय कोशिश है। और जयशंकर भी विदेश मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका हमारे प्रतिनिधि के रूप में निभा रहे हैं। ठीक है आलोक सर, आएंगे आपके पास। फिलहाल एक और बड़ा अपडेट है, उस पर भी नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा जारी रखेंगे। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी चीन को चेतावनी दी है, समुद्री क्षेत्र में एकतरफा कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे में चीन की कोई भी एकतरफा कार्रवाई अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के साथ साथ उन्होंने कड़ा रुख इस पर भी रख दिया है। बलपूर्वक या फिर जबरदस्ती के दिन अब जा चुके हैं। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि बलपूर्वक या फिर जबरदस्ती के दिन अब जा चुके हैं। जिस तरीके से दखल अंदाजी हमेशा देखी गई चीन की, और ऐसे में जो जबरदस्ती जो दखल रहा है उसको लेकर अब ये कड़ा संदेश दे दिया गया है अमेरिका की तरफ से। संजीत सर, आपसे जानना चाहेंगे, अमेरिका ने भी दो टुक कह दिया है कि अब वो दिन बीत गए हैं जब बलपूर्वक या फिर जबरदस्ती
कोई चीज की जाए या दखल अंदाजी कोई हो, अब वो दिन जो हैं वो बीत चुके हैं। पिंकी जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। दखल अंदाजी और जो एग्रेसिवनेस है उसके दिन बीत चुके हैं, ये एक अच्छी चेतावनी है। लेकिन ये चेतावनी इतनी बड़ी चेतावनी है कि इसको अमल करना भी थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बोलना और उस चीज को करने में काफी फर्क है। क्योंकि अमेरिका को ये पता है कि अगर आने वाले समय में कोई अमेरिका को थ्रेटन कर सकता है या अमेरिका के साथ compete कर सकता है, तो वो रशिया नहीं है, अब चाइना है। तो चाइना को बार बार ये संकेत देना और बार बार उस चाइना को थ्रेट करना कि अब ये जो है दिन चले गए हैं जब आप एग्रेसिव नीति करेंगे, ये भी मेरे को लगता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब थोड़ा ज्यादा प्लस साइड में कर रहे हैं। उतनी उस लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे इतनी हार्श जो लैंग्वेज है वो मेरा ख्याल से नहीं करनी चाहिए। और दूसरा सवाल ये, क्योंकि थ्रेट जरूर है चाइना से, उसका मतलब आप कॉर्ड करो, बाकी जो आप अपने अलाइनमेंट सही करो, तो उसके लिए वो सही कदम उठा रहे हैं और उनको पता है। जैसे आलोक सर ने भी अभी कहा है कि भारत को अमेरिका की इतनी जरूरत नहीं है जितनी अमेरिका को भारत की जरूरत है। तो ये जो बार बार जो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे जो बाइडन हो, आने वाले जो भी राष्ट्रपति होंगे, वो हमेशा प्रो इंडिया रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अकेले वो चाइना से मुकाबला किसी भी चीज में नहीं कर सकते। अगर चाइना को काउंटर करना है, बैलेंस करना है, तो उसके लिए भारत से बढ़िया ऑप्शन उनके पास नहीं है। क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया या पैसिफिक ओशन में या इंडो पैसिफिक में भारत ही एक ऐसा देश है जो चीन के साथ कुछ मुकाबला कर सकता है। तो ये जो नीतियां हैं ये बिल्कुल सही हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, इतनी जो एग्रेसिव लैंग्वेज उस लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे नहीं बोलनी चाहिए। उससे आप और जो है अपने, जिसको आप अपना दुश्मन या एडवर्सरी मानते हो, उसको और उकसा रहे हो। पिंकी जी, सर, आपको ये लगता है कि क्या वाकई में इस तरीके से बयान के बाद चीन उकस जाए?